Dear students, we are going to start a poem which is humorous, whose name is The Tale of Custard the Dragon. एक ऐसी पोयम जो कैसी है, ह्यूमरस है. ह्यूमरस का मतलब एकदम तंजो मज़ा, हास्यास्पद, जिसको पढ़ करके आपको खुशी मिले, आप आनंदित हो जाएं. जोक मतलब मजाक, मजाक के अंदाज में इसको लिखा गया है. ड्रैगन, टेल माने कहानी, ठीक है. कहानी किसकी है? कस्टर्ड ड्रैगन उस कस्टर्ड नाम पड़ता है उस ड्रैगन का, उसकी कहानी है. तो दिस पोयम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ ए बैलेड. ये जो पोयम है बैलेड के स्टाइल में, बैलेड के तर्ज पे, बैलेड के अंदाज में लिखी गई है. बैलेड क्या है? एक लॉन्ग सॉन्ग और पोयम, कोई लंबी गीत हो या पोयम हो दैट टेल्स अ स्टोरी, जो एक स्टोरी को बतलाती हो. यानी ऐसी नज्म, ऐसी पोयम जो एक स्टोरी को बतलाती हो. वो स्टोरी ऑफन अबाउट लव, ज़्यादातर किससे रिलेटेड होती है? लव से, मोहब्बत से. लेकिन यहाँ पे ठीक है जानवरों से रिलेटेड है. ऐसी कहानी है जो एक जगह साथ में रहते हैं और क्या क्या उनके बीच घटनाएं होती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे हम. तो यहाँ पे अ सॉन्ग, बैलेड के बारे में करा. सॉन्ग और पोयम, एक ऐसी सॉन्ग, एक ऐसी गीत या पोयम दैट टेल्स स्टोरी, जो एक स्टोरी को बतलाती हो. यू मस्ट बी फैमिलियर विद बैलेड्स दैट नरेट टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म. आप फैमिलियर होंगे, आप मतलब अच्छी तरह से जानते होंगे बैलेड के बारे में कि ये नैरेट करती है, बैलेड नैरेट करती है मतलब बतलाती है ऐसी कहानी जिसमें करेज होता है, हिम्मत, हौसला, बहादुरी, हीरोइज्म है. ये सारी चीज़ें जिस स्टोरी में आए, समझ लीजिए वो क्या है? बैलेड है. दिस पोयम इज ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू ए पैरोडी. ये पोयम जो है ह्यूमरस है. ह्यूमरस का मतलब फुल ऑफ जोक्स, जोक से भरी हुई है. रीड इट अलाउड पेइंग अटेंशन टू द रिथम. इसको ज़ोर ज़ोर से पढ़िए और इसके रिथम पे पे अटेंशन, ध्यान दीजिए. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. देखिए यहाँ पे कुछ छूट गया, इसमें मैं इसको पूरा कर दूं कि पोयम के बारे में. दिस पोयम इज ह्यूमरस बैलेड दैट प्रेजेंट्स अ पीस ऑफ राइटिंग इन ए फनी वे. यानी ये पोयम जो है एक फनी वे में, एक हास्यास्पद अंदाज में, हंसी मजाक के तौर पे इसे लिखा गया है. अ लिटिल गर्ल, इसमें एक छोटी लड़की होती है जिसका नाम ब्लिंडा है. क्या है? ब्लिंडा इज डिस्क्राइब्ड इन दिस पोयम. इस पोयम में एक लड़की को डिस्क्राइब किया गया है जिसका नाम ब्लिंडा. विथ मैनी पेट्स, इस ब्लिंडा के बहुत सारे पालतू जानवर हैं. विथ मैनी पेट्स से बहुत सारे पालतू जानवर हैं. होम शी हैड, जिनको वो अपने पास रखे हुई है, उसके पास बहुत से पालतू जानवर हैं. नेम्ड, जिनके नाम ये है ब्लैक किटन, बिल्ली का एक बच्चा है. ब्लिंडा के पास बिल्ली का एक बच्चा है जो ब्लैक है. किस कलर का है? काली कलर की है. एज मस्टर्ड, और उसको किस नाम से जाना जाता है? मस्टर्ड के नाम से. एंड ए कावर्ड ड्रैगन, और एक डरपोक ड्रैगन भी है जिसको किस नाम से जाना जाता है? कस्टर्ड. मस्टर्ड, कस्टर्ड. मस्टर्ड सरसों के दाने को भी कहते हैं, मस्टर्ड ऑयल. ठीक है, तो समझिएगा ये एक ऐसी पोयम है जिसमें एक लड़की है जिसका नाम ब्लिंडा है और उसके कुछ पालतू
जानवर हैं, पेट्स हैं, जिसके अंदर एक पेट आपका किटन है। किटन मीन बिल्ली का बच्चा, जो किस कलर का है? ब्लैक कलर का है। और उसका नाम उसने क्या रखा है? मस्टर्ड। और एक कावर्ड ड्रैगन है, एक डरपोक ड्रैगन है, ठीक है, उसका नाम क्या है? कस्टर्ड। द पोएट हैज ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड ऑल दीज कैरेक्टर्स इन द पोयम। पोएट ने बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन कैरेक्टर्स को मतलब जितने पेट्स हैं, बिलिंडा हुआ, कैट हुआ, डॉग हुआ, ड्रैगन हुआ, ठीक है, इन सारे कैरेक्टर को बहुत ही खूबसूरती में इसको बयान किया है। ही सेज, ठीक है, ही सेज दैट ऑल ऑफ देम आर वेरी ब्रेव। वो कहता है, कौन कहता? पोएट। पोएट कहता है कि इनमें सभी लोग जितने पेट्स हैं आर वेरी ब्रेव, बहुत बहादुर हैं, एक्सेप्ट द ड्रैगन, सिवाय ड्रैगन के। बट दिस परसेप्शन, परसेप्शन देखो इसमें आया है परसेप्शन, परसेप्शन याद रखिएगा। क्या हो जा रहा है? परसेप्शन अंडरस्टैंडिंग के माने में है, सोच के माने में है, ठीक है। बट दिस परसेप्शन, लेकिन ये सोच, ये फीलिंग, ये थॉट, ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन ये सोच चेंजेस, बदल जाती है। कौन सी सोच? कि ड्रैगन जो है कावर्ड है, डरपोक है, लास्ट में ड्रैगन ही उन सबको बचाता है। सारे लोग अपनी अपनी बहादुरी का जलवा सुनाते हैं, लेकिन अंत में जब शिकारी आता है और उनको मारने की कोशिश करता है तो लास्ट में ड्रैगन ही उनको बचाता है। तो ये परसेप्शन, ये जो अंडरस्टैंडिंग थी, बदल जाती है। व्हेन द ड्रैगन सेव्स एवरीवन, जब ड्रैगन हर एक को बचा लेता है, फ्रॉम द अटैक ऑफ पायरेट्स ऑन बिलिंडाज हाउस, किसके अटैक से? जो समुद्री डाकू हैं, जब वो आते हैं और बिलिंडा के घर पे अटैक करना चाहते हैं तो ये ड्रैगन ही इनको बचाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस। बिलिंडा रहती थी या रहती है, चूंकि अब स्टोरी लेके चल रहे हैं। बिलिंडा एक छोटे से सफ़ेद घर के अंदर रहती थी, ठीक है। बिलिंडा कहाँ रहती थी? पूछा जा सकता है कि वेयर डिड बिलिंडा लिव, तो आप बोलेंगे बिलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस। एक छोटे से घर में कौन रहती थी? बिलिंडा। बिलिंडा लड़की है कि लड़की? लड़का है कि लड़की? लड़की। विथ अ लिटिल ब्लैक किटन, साथ ही साथ उसके साथ ही साथ कौन रहते थे? एक छोटी सी मासूम काली बिल्ली भी रहती थी। यानी इस बिलिंडा के साथ एक काली छोटी बिल्ली भी थी, एंड ए लिटिल ग्रे माउस, और एक ग्रे स्लेटी कलर का, छोटा स्लेटी कलर का चूहा भी रहता था। एंड अ लिटिल येलो डॉग, और एक छोटा पीले कलर का डॉग भी रहता था। एंड अ लिटिल रेड वैगन, और एक छोटी सी लाल प्रकार की, लाल किस्म की गाड़ी भी थी। वैगन कहते हैं गाड़ी, छोटी सी लाल किस्म की गाड़ी भी थी। एंड अ रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, ये रियल से बना, याद रखिएगा, रियल है और ये ट्रू है, ये रियल है और ये ट्रू। और वास्तव में हकीकत में एक छोटा सा पेट ड्रैगन भी साथ में रहता था। कितने लोग हो गए? बिलिंडा हुई एक, किटन 2, माउस 3, डॉग 4, वैगन तो गाड़ी है उसमें आने जाने के लिए, और
ड्रैगन। इतने लोग मिल करके आपस में एक छोटे से घर में रहते थे। क्लियर हो गया? अब इसके बाद है नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। अब उस लिटिल ब्लैक किटन का नाम क्या रखे थे? इंक रखे थे। यानी छोटी छोटी काली बिल्ली का जो बच्चा था उसको इंक के नाम से पुकारते थे। एंड द लिटिल ग्रे माउस, और वो छोटा सा जो स्लेटी कलर का माउस था उसको उसने क्या नाम दी थी? ब्लिंक। उसका इंक और इसका ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, और जो छोटा सा पीले कलर का कुत्ता था जो कि बहुत शार्प था, तेज था, ठीक है, चमकीला था, चमकदार था, ज़हीन था, जो भी माना। एज मस्टर्ड, उसको किस नाम से? मस्टर्ड के नाम से। बट द ड्रैगन वाज ए कावर्ड, लेकिन इन सब में ड्रैगन कावर्ड था, डरपोक था। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और कौन? बिलिंडा ने उसका नाम क्या दिया था? कस्टर्ड दिया था। ठीक, चलिए आगे बढ़े। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग टीथ। जो ड्रैगन जिसको कस्टर्ड के नाम से जाना जाता था उसके पास बड़े तेज नुकीले चोखे दांत थे। उसके जो दांत थे बहुत ही शार्प थे, बड़े भी थे और शार्प भी थे। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके शरीर के ऊपर कांटा था, नुकीला, नुकीले नुकीले कांटे थे। एंड स्केल्स अंडरनीथ, और निचला जो पोर्शन था वो हार्ड कवरिंग। क्या था? हार्ड कवरिंग, मतलब जो कवरिंग थी वो बहुत ही हार्ड थी, सख्त थी। हार्ड कवरिंग, नीचे वाला पोर्शन बहुत ही हार्ड था। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, चिमनी फॉर ए नोज, उसका मुंह कैसा था? अंगारे की तरह से, अंगीठी की तरह। और नाक कैसी थी? चिमनी की तरह। एंड रियली और ट्रूली और डाइगर्स ऑन हिज टोर, और वास्तव में, हकीकत में उसका जो अंगूठा था वो डाइगर्स, खंजर की तरह था, तेज धार खंजर की तरह से, तलवार की तरह से था। अब इसके बाद है ब्लिंडा was as brave as a barrel full of beers, ठीक है। and ink and blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. अब यहाँ पे जो एक चीज़ सबसे थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगी, ये बैरल फुल ऑफ बियर्स, इसका मतलब एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली, ठीक है, ब्रेव, बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली ब्रेव, बहुत बहादुर, ठीक है। यहाँ पे मतलब इट शो ब्रेवरी ब्रेवरी ब्रेवरी, बहादुरी को इशारा करता है। एक्सट्रीम करेज, मतलब आप लिख सकते हैं डिस्क्राइब एक्सट्रीम करेज, डिस्क्राइब से एक्सट्रीम करेज, बहुत ज्यादा हिम्मत वाली, बहादुर वाली। मतलब बैरल कहते हैं, बैरल फुल ऑफ, जो भालुओं से भरा हो, यानी बहुत ज्यादा जो भालुओं की शक्ति होती है, ताकत होती है, ठीक है, उसी टाइप के ब्लिंडा वाज एज ब्रेव, ब्लिंडा भी बहुत बहादुर थी। जिस तरह से ऐसा लग रहा था बैरल फुल ऑफ बियर, एक बैरल है जो भालुओं से क्या हुआ है? भरा हुआ है। यानी ये बहुत ज्यादा बहादुर लड़की थी। एंड इंक एंड पिंक,
और इंक और ब्लिंक जो है चेज्ड लायंस, वो भी इतने बहादुर थे कि शेरों को खदेड़ देते थे। डाउन द स्टेयर्स, नीचे सीढ़ी तक खदेड़ खदेड़ के लेके चले जाते थे। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज ए टाइगर, और मस्टर्ड भी इतना बहादुर था जितना कि एक टाइगर जब रेज में होता है, तैश में होता है, गुस्से में होता है, तो जैसे वो बहादुरी में दिखता है, वैसे ही मस्टर्ड भी बहादुर था। बट कस्टर्ड, मस्टर्ड कौन था? कुत्ता। और इंक और ब्लिंक कौन थे? बिल्ली और वो चूहा। मतलब ये सब अपने बहादुरी का तराना गा रहे हैं। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड जो है वो चिल्लाता था फॉर अ नाइस, एक अच्छा सा सेफ सुरक्षित केज। मतलब ये हमेशा जो है एक सुरक्षित अच्छा सा पिंजरा की तलाश में रहता था, उसी को ढूंढता था, उसी को चिल्लाता था कि भाई एक नाइस सेफ केज मुझे दिया जाए। क्लियर? मतलब ये सुरक्षित एक पिंजरा चाहता था। Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Relio Trulio cowardly dragon. Belinda tickled him, Belinda उसको गुदगुदाती थी, उसको गुदगुदाना, टिकल माने होता है गुदगुदा, छेड़ना एक तरह से, ठीक है, मजाक करना। तो बिलिंडा टिकल्ड हिम, बिलिंडा जो है उसको एक तरह से चिकोटी काटना, ठीक है, गुदगुदी करना। शी टिकल्ड हिम, वो उसको गुदगुदी करती थी, अनमर्सीफुल, बेरहमी में, ठीक है, बेरहमी की हालत में, एकदम निर्दयी होकर के, खतरनाक कंडीशन में वो उसको गुदगुदाया करती थी, ठीक है। उसके बाद इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड ये सब भी रूडली कॉल्ड हिम परसिवल, उसको जो है बदतमीजी से क्या पुकारते थे? परसिवल कहते थे, शूरवीर कहते थे, बहादुर कहते थे, ठीक है। वो भी किस कंडीशन में? रूडली, रूडली उसको परसिवल, शूरवीर, बहादुर पुकारा करते थे। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, ये सभी जो है बैठे, लाफिंग हंसा करते थे, हंसते थे, उस छोटे लाल वैगन के अंदर बैठे हमेशा हंसते रहते थे। किस पे? एट द रेलियो ट्रोलियो कावर्डली ड्रैगन, वास्तव में, हकीकत में उस डरपोक ड्रैगन के ऊपर ये सब लोग हंसा करते थे। ब्लिंडा गिग्gled till she shook the house, and Blink said, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. अब अगला स्टेंजा है, Belinda giggled till she shook the house, and Blink said, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. जब कस्टर्ड जो है चिल्लाता था एक अच्छा सुरक्षित पिंजरे के लिए, जब चिल्लाता था तो बिलिंडा गिगल, उसकी बात सुन करके वो जोर से हंसती थी। यहाँ से पहले समझना, जब कस्टर्ड जो है नाइस सेफ पिंजरे के लिए वो चीखता था, चिल्लाता था, तो बिलिंडा जो है जोर से हंसती थी, ऐसी हंसी निकालती थी कि शी शूक द हाउस,
उसकी हंसी से घर हिलने लगता था। एंड ब्लिंक सेड, और ये सब पीछे क्यों रहेंगे, ये सब भी तो उसी के मुरीद हैं। और ब्लिंक जो है ये भी क्या नाम, विच इज गिगलिंग फॉर ए माउथ, जो चूहे की हंसी थी वीक, ये भी हंसता था। जब ब्लिंडा जो रहनुमा थे वो हंसती थी तो ब्लिंक भी अपने अपने क्या नाम है नेचुरल साउंड में वो भी हंसता हंसता था। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड, इंक और मस्टर्ड ये दोनों रूडली अक्खड़पन से बदतमीजी से पूछा करते थे कि आपकी उम्र क्या है, व्हाट इज योर एज, तुम्हारी आयु क्या है। वेन, ये कब होता था, जब कस्टर्ड जो है नाइस सेफ केज के लिए चिल्लाता था। उसके बाद बच्चों सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। म्यूज क्राइड इंक एंड ऊज क्राइड बिलिंडा, फॉर देयर वॉज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। ये विंडा का मतलब विंडो है, याद रखना, विंडा का मतलब विंडो। सडनली अचानक दे हर्ड अ नास्टी साउंड, उन्होंने एक खतरनाक आवाज को सुना। उन सभी पेट्स ने एक खतरनाक आवाज को सुना। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड, मस्टर्ड तो हुर्राया। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और सब अपने चारों ओर उन लोगों ने देखा कि भाई इतनी खतरनाक आवाज कहाँ से आई। म्यूज क्राइड, इंक जो है अपने नेचुरल साउंड में चीखा। एंड ओज क्राइड, ब्लिंडा भी अपने नेचुरल टोन में चीखी। फॉर देयर वाज ए पायरेट, क्योंकि एक पायरेट आ चुका था, एक समंदरी डाकू आ गया था, क्लाइंबिंग इन द विंडो, जो खिड़की पे चढ़ रहा था। क्लियर है। चलिए, समंदरी डाकू, पायरेट किसको कहते हैं, समंदरी डाकू को, ठीक है। चलिए, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, उसके बाएं हाथ में पिस्टल थी और उसके दाएं हाथ में भी पिस्टल थी। मतलब उसके बाएं और दाएं दोनों हाथ में क्या थी, पिस्टल थी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट, और अपने दांतों में पकड़ रखा था एक कटलास ब्राइट, एक चमकती हुई तलवार, कटारी जिसको बोलते हैं, एक धारीदार कटारी को या तलवार को वो अपने दांतों में पकड़ रखा था, दांतों से पकड़ रखा था। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, उसकी दाढ़ी काली थी। वन लेग वाज वुड, एक पैर लकड़ी का था। वन लेग वाज, एक पैर लकड़ी का था। इट वाज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड, ये पूरी तरह से क्लियर था कि जो पायरेट था, जो जंगली समुद्री डाकू था, ठीक है, उसके वो नेक नहीं था, मेंट नो गुड, उससे हम भलाई की आशा नहीं कर सकते थे। वो दुष्ट था, जालिम था, वो अच्छा इंसान नहीं था। Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with terrified whelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and little mouse blinked strategically mouse hold. तो बिलिंडा पेल माने पीला पड़ जाना, डर के मारे, खौफ से, भय से बिलिंडा जो है पीली पड़ गई, पूरी तरह से डर गई थी। एंड शी क्राइड, उसी डर की वजह से उसने चीखी चिल्लाई, मदद करो, मदद करो। बट मस्टर्ड फ्लेड, लेकिन जो मस्टर्ड था, फ्लेड, वो फरार हो गया, भाग गया। विथ ए टेरिफाइड एल्प, ठीक है, विथ ए टेरिफाइड यल्प,
मतलब चिल्ला करके, चिल्लाहट के साथ, एक खतरनाक चिल्लाहट के साथ, एक दहशतनाक आवाज दे करके वह मस्टर्ड जो था वो फरार हो गया। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और इंक जो है चुपके से धीरे धीरे हाउस होल्ड के बॉटम के नीचे घुस गया। एंड लिटिल माउस ब्लिंक, और जो लिटिल माउस ब्लिंक थी स्ट्रेटजिकली, वो मतलब सोच करके, विचार करके, प्लान बना करके, मंसूबाबंद तरीके से वो इंटर्ड हिज होल, वो अपने बिल में प्रवेश कर गया। अब इसके बाद बचा कौन, जिसका लोग मजाक कर रहे थे, जिसकी उम्र पूछ रहे थे, कौन? कस्टर्ड। बट अप जंप्ड कस्टर्ड, कस्टर्ड जो है उछला, तेजी से कूदा, स्नॉर्टिंग, गुर्राया, लाइक एन इंजन, एक इंजन की तरह से वो गड़गड़ाया, गुर्राया, आवाज निकाला, और तेजी से उछल करके इंजन की तरह से वो गुर्राया। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन ए डंजन, जिस तरह से जेल की सलाखें, जेल के अंदर जो लोहे होते हैं, लोहे आपस में टकराते हैं तो आवाज पैदा होती है। जी लाइक आयरन्स इन ए डंजन, जिस तरह से जेल के अंदर जेल की सलाखें आपस में जब टकराती हैं, लोहा लोहे से टकराता है तो एक आवाज पैदा होती है। तो क्लैश्ड हिज टेल, जब वो अपने पूंछ को हिलाया तो ऐसी आवाज पैदा हुई कि जैसे लोहा दूसरे लोहे से क्या होता है, टकराता है। मतलब एक जबरदस्त तेज आवाज के साथ ये कस्टर्ड उस पे अटैक करने के लिए कूदा। तो जब वो कूदा तो उसकी कूद से वो पूरा माहौल जो है गूंज उठता है, लरज उठता है, कांप उठता है। विथ ए क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड जैंगलिंग स्क्वम, इसको क्या पढ़ेंगे? स्क्वम मतलब हार्श, कार्टिक एंड नॉइजी मोमेंट, बहुत तेज जबरदस्त उसकी तरफ से अटैक होता है। ही वेंट एट द पायरेट, वो पायरेट के पास गया, पहुंचता है। लाइक ए रॉबिन, एक रॉबिन की तरह से, जिस तरह से एक चिड़िया अपने शिकार पे हमला करती है, उसी तरीके से ये कस्टर्ड जो है उस पायरेट के ऊपर हमला कर दिया। ठीक है, तो समुद्री डाकू को मारने के लिए कस्टर्ड जो है हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ, ठीक है, वो उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से, ठीक है, पूरा क्या नाम है, माहौल कांप उठता है। समझ में बात? अब उसके बाद द पायरेट गैप्ड एट ब्लिंडॉज ड्रैगन, पायरेट जो है, गैप्ड का मतलब स्टेयर्ड, घूर कर देखा। उस समुद्री डाकू ने बेलिंडा के ड्रैगन को गौर से देखा। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, अपनी जेब से एक छोटी सी बॉटल को निकाल करके उसमें से कुछ गैलो पी लिया। मतलब यहाँ पे द पायरेट क्विकली ड्रैंक, पायरेट यानी समुद्री जो डाकू था वो जल्दी से पी लिया सम अल्कोहल, कुछ शराब, फ्रॉम द स्मॉल बॉटल, उस छोटी सी बॉटल से थोड़ी सी शराब पी ली जिसको उसने अपनी जेब में रखा था। तो एंड गल्प्ड मतलब और पी लिया सम ग्रॉक, कुछ मशरूब पीने वाली जो चीज़ थी, लिक्विड थी, जो अल्कोहल था, जिसको अपनी जेब में से छोटी सी बॉटल के अंदर रखा था। छोटी सी बॉटल को जेब से निकाला और उसमें से कुछ शराब उसने पी लिया। पीने के बाद ही फायर्ड 2 बुलेट, उसने 2 गोली चलाई, बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो लगी
नहीं। एंड कस्टर्ड गबल हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड जो है उसको निगल लिया, उसको खा गया, उसको घोंट गया। समझ में आई बात? समुद्री डाकू को उसने पूरी तरह से खा लिया। Belinda embraced him. Belinda embraced him. Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and blink in glee did gyrate. क्या पढ़ेंगे? Gyrate around the dragon that ate the pirate. Gyrate, pirate. ब्लिंडा इम्ब्रेस्ड हिम, उसको गले लगा ली। ब्लिंडा ने उसको गले लगा ली। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड उसको चाटने लगा। नो वन मॉर्ड, अब कोई भी उस पायरेट जो शिकार हो गया, जो खत्म हो गया, अब उस पे कोई भी अफसोस या मातम नहीं कर रहा था। कोई ऐसा नहीं था जो उसके मतलब मर जाने पे, उसके खत्म हो जाने पे कोई अफसोस या मातम करने वाला कोई नहीं था। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली, और इंक और ब्ली है तो खुशी में, ग्ली मतलब खुशी में। जायरेट, जायरेट कहते हैं मूव रैपिडली इन ए सर्कल। मूव 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 रैपिडली इन ए सर्कल, किसके माने? जायरेट। मूव रैपिडली इन अ सर्कल या स्पाइरल, और स्पाइरल। समझ बात? तो इंक और ब्लिंक जो है खुशी में मूव करने लगे, परिक्रमा करने लगे, घूमने लगे तेजी से अराउंड द ड्रैगन, उस ड्रैगन के चारों ओर जिसने उस पायरेट को खाया था। पायरेट्स को खा करके इन लोगों की जान बचाई थी। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, I would have been twice as brave if I had not been flustered. And up spoke ink and up spoke blink. We would have been the 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is brave than me. बट प्रेजेंटली अप स्पोक, लेकिन फौरन, देखिए आप एक्चुअल में इधर था, लेकिन पोएट्री की वजह से इसको इधर कर दिया गया है। एक्चुअल में क्या है? स्पोक अप। फौरन ही वो छोटा डॉग जिसको मस्टर्ड के नाम से जाना जाता है बोल पड़ा। क्या बोला? कि यदि मैं घबराया न होता, इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड, अगर मैं घबराया न होता तो मैं तो उससे दुगना बहादुर था। मैं तो उससे, किससे? ड्रैगन से। अब यहाँ पे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कि नाचे। तो लेकिन शीघ्र ही, जल्द ही, ठीक है, कुत्ता जो मस्टर्ड ऊंचे स्वर में बोला कि अगर मैं घबराया न होता तो मैं कस्टर्ड से दुगना अधिक बहादुर होता। और यही सेम इंक और ब्लिंक भी बोले कि हम तो उसके मुकाबले में 3 टाइम्स बहादुर हैं, 3 गुना बहादुर। वी थिंक, एंड कस्टर्ड ने बोला, आई क्वाइट एग्री, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ इस बात से कि एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, हर कोई मुझसे ज़्यादा बहादुर है। ब्लिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, ब्लिंडा अभी भी उसी छोटे सफ़ेद घर में रहती है। विथ हर लिटिल ब्लैक किटन, साथ ही साथ उसके साथ कौन रहते? छोटे
काले, ठीक है, बिल्ली के बच्चे भी हैं, बिल्ली का बच्चा, एंड हर लिटिल ग्रे माउस, और उसके साथ छोटा, ठीक है, स्लेटी रंग का माउस, एंड हर लिटिल येलो डॉग, और उसके साथ छोटा पीला डॉग, एंड हर लिटिल रेड वैगन, और उसका एक छोटा सा रेड कलर का वैगन गाड़ी, एंड हर रियल यो ट्रूलियो लिटिल पेट, और वास्तव में हकीकत में छोटा पालतू ड्रैगन। ब्लिंडा इज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर। ब्लिंडा वास्तव में बहुत ही बहादुर लड़की है। एंड इंक एंड ब्लिंग चेज लायंस डाउन द स्टेयर। इंक और ब्लिंग जो है इतने बहादुर हैं कि शेरों को सीढ़ियों तक खदेड़ के लेके चले जाते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन ए रेज। मस्टर्ड भी उतना ही बहादुर है जितना कि एक टाइगर जब गुस्से में होता है, तैश में होता है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग। लेकिन कस्टर्ड जो है चिल्लाता रहता है, कहता रहता है कि भाई एक नाइस सेफ केज के लिए, मतलब हमेशा एक नाइस सेफ और सुरक्षित पिंजरे के लिए वो रोता रहता है, चीखता रहता है। तो दिस पोयम हैज़ बीन एंडेड। टुमारो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन, द सरमन एट बनारस। द सरमन एट बनारस। बनारस यही जो आप जानते हैं, जिसके बारे में किसी शायर ने कहा था कि रूठ गई है सुबह बनारस, खो गई अवध की शाम। रूठ गई है सुबह बनारस, खो गई अवध की शाम, कहाँ से मैं राम लाऊं, ऐसे कुछ है।